साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ नैब न किसी किस्म की कोई डील कर रही है, ना उनको डील देने के लिए तैयार है। पीटीआई की हुकूमत भी इस मामले में भरपूर मुसम्मम इरादा कर रही है कि इन तमाम मामलात में जिनका ताल्लुक फेक बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग केस है, उसमें तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। कोई कंसेशन नहीं मिलेगा जनाब आसिफ अली जरदारी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को। इसका बरमिला इजहार आज एक बार फिर हुआ जब ओमनी ग्रुप के मजीदों पर नैब का शिकंजा मजीद सख्त हुआ और अदालतों से भी जरदारी साहब के लिए माफ़ी, रियायत और मुकम्मल सुकून की खबरें नहीं आ रही हैं। आज तमाम इस किस्म की इत्तलात आती रही हैं। आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी को इलाज के लिए कराची मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जबकि आज ही नैब ने जरदारी साहब के दस्तराज अनवर मजीद, उनके चारों बेटों एजी मजीद, निमर मजीद, जुल्करनैन मजीद, अली कमाल मजीद के खिलाफ गन्ने के काश्तकारों की सब्सिडी में करप्शन का रेफरेंस दायर कर दिया। ये वो मामलात हैं जिसमें कि मजीदों ने सिंध हुकूमत पर एक अंदाज से अनदेखा कब्जा किया हुआ था। यहाँ पर उनका सिक्का चलता था, उनका राज हुआ करता था। कल हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि नैब ने इसके साथ ही ओमनी ग्रुप के इन्हीं मजीदों और जरदारी कंपनी लिमिटेड यानी कि जनाब आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा के खिलाफ कराची के इलाके क्लिफ्टन में बख्त टावर की तामीर में कम से कम 10 अरब रुपए के घपलों का एक रेफरेंस तैयार कर लिया है, जो इसी हफ्ते दायर हो जाएगा। नैब की जानिब से जो अब रेफरेंस दायर किया गया है मजीदों के खिलाफ, इसमें कहा गया है कि 2014 और 2015 में सिंध हुकूमत ने गन्ने के काश्तकारों के लिए सिंध के 28 शुगर मिल्स को 3 अरब 90 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी, जिसमें ओमनी ग्रुप की 8 शुगर मिल्स को 72 करोड़ की सब्सिडी से नवाजा गया, जिसमें ओमनी ग्रुप ने अपने 1260 मुलाजमीन को जाली किसान बनाकर 34 करोड़ रुपए का गबन किया और जालसाजी से ये रकम जाली बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल हो गई। नैब ने इस सिलसिले में मनी ट्रेल हासिल किया है, किस तरह से ये रकम जाली किसानों के अकाउंट्स में जमा की गई, उनके नाम पे हासिल की गई और फिर वहां से होती हुई वो जाली बैंक अकाउंट्स में पहुंची, जो कि नैब की तहकीकात का न्यूक्लियस है। दूसरी जानिब आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मोहतरमा फरियाल तालपुर को अडियाला जेल से लाया गया, जबकि आसिफ जरदारी को पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट होने के बावजूद पेश नहीं किए जा सके। जरदारी साहब के वकील लतीफ़ खोसा ने अदालत से दरख्वास्त की कि उनके मौकिल की तबीयत खराब है, तशवीशनाक है। हुकूमत एक मरीज को तो बैरून मुल्क भेज रही है, मगर जरदारी साहब को उनका प्राइवेट डॉक्टर भी देने को तैयार नहीं है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आसिफ जरदारी की पूरी मेडिकल हिस्ट्री कराची में है, उन्हें कराची मुंतकिल किया जाए ताकि वो अपनी मर्जी का इलाज कर सकें। इस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि आसिफ जरदारी साहब को मुकम्मल इलाज किया जा रहा है। पिम्स हॉस्पिटल के वार्ड को उनके लिए सब जेल करार दिया जा चुका है। अगर मुलजिम को इलाज के लिए कराची मुंतकिल होना है तो ऐसी दरख्वास्त उन्हें हुकूमत को देनी होगी। लतीफ़ खोसा का कहना था कि आसिफ जरदारी बैरून मुल्क नहीं जाएंगे, उन्होंने हुकूमत से न पहले कोई भीख मांगी है और न मांगेंगे, कानूनी हक के लिए अदालत से रुजू किया है। अदालत ने फैसला महफूज करके कुछ देर बाद दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अलबत्ता जरदारी साहब ने फरियाल तालपुर को मिलने की इजाज़त दी। जरदारी साहब से फरियाल तालपुर को इसी अदालत ने मिलने की इजाज़त दी और कहा कि हफ्ते में एक बार अपने भाई से ज़रूर मिल सकती हैं, और फिर वो मुलाकात आज उनकी हुई भी। इत्तफाक की बात है कि आज एक जानिब एहतसाब अदालत में जरदारी साहब की कराची मुंतकिली की दरख्वास्त मुस्तरद हो रही थी और दूसरी जानिब मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि नैब रावलपिंडी ने अनवर मजीद, एजी मजीद, निमर मजीद, जुल्करनैन मजीद, अली कमाल मजीद के खिलाफ गन्ने काश्तकारों की सब्सिडी में करप्शन का रेफरेंस दायर कर दिया है। ये पूरे माहौल की अक्कासी होती है। इस पर मजीद हम बात करेंगे और इसके लिए इस्लामाबाद जाएंगे, जहां पर हमारे नुमाइंदे खुसूसी आमिर सईद अब्बासी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। बताइएगा, नैब में बड़ी तेजी है इस वक्त, रेफरेंसेस फाइल हो रहे हैं, रेफरेंसेस तैयार हो रहे हैं, खास तौर पर जाली बैंक अकाउंट और जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, इसमें नैब जो है बड़ी फुर्ती से काम कर रही है। बिल्कुल कामरान साहब, नैब रावलपिंडी इस वक्त तमाम जो जाली अकाउंट्स केस हैं उसकी इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस को हतमी शक्ल दे रही है और इस वक्त तक नैब ने 7 रेफरेंसेस दायर कर दिए हैं और 2 रेफरेंसेस ऐसे हैं जिसमें आसिफ अली जरदारी बराह रास्त मुल्जिम है। वो रेफरेंस है मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन रेफरेंस का। इसके अलावा जो नहर क़याम की गैर कानूनी अलॉटमेंट है, पिंक रेजिडेंसी का रेफरेंस है, इसके अलावा जो जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट है, मजमूई तौर पर 7 रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी बराह रास्त मुल्जिम है कुछ केसेस में और कुछ में आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त मुल्जिम बनाए गए हैं। और आज का जो रेफरेंस है, जो गन्ने की जो सब्सिडी के नाम के ऊपर जाली किसान बनाकर उनको अकाउंट्स में उनकी रकूम ट्रांसफर की गई, इसमें नैब ने इन्वेस्टिगेशन की और जितने भी लोगों को इंक्वायर किया गया उनको मालूम ही नहीं था कि उन
उनके नाम पर जाली सब्सिडी हासिल की गई और वो रकम फिर फेक अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई। इसमें जो अनवर मजीद हैं उनको और उनके 4 बेटों को मुल्जिम बनाया गया है और नैब ने ये बाकायदा रेफरेंस दायर कर दिया है। इन तमाम रेफरेंसेस को अबूरी रखा गया है, इनमें तहकीकात जारी हैं और किसी भी सतह पर अगर कोई नया मुल्जिम सामने आता है तो उसका नाम शामिल हो सकता है। इसको क्लोज नहीं किया गया और तमाम केसेस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके अलावा ये हमने कल भी बताया था पूरी तफसील से कि नैब का रेफरेंस तैयार है बख्त टावर के केस में। इसके अलावा दूसरे जो मामलात हैं जिनका ताल्लुक जाली बैंक अकाउंट, मनी लॉन्ड्रिंग इन मजीदों के साथ है और फिर जाहिर है कि जो पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप है उसके मुताल्लिक है, तो हम बल्कि कई रेफरेंसेस हम मजीद देखेंगे कि इत्तला के मुताबिक तकरीबन 1.5 दर्जन रेफरेंसेस इस वक्त पाइपलाइन में हैं। जी कामरान साहब, बिल्कुल ऐसे ही है और जितने भी ऑफिसर्स अरेस्ट होते हैं सिंध गवर्नमेंट के या प्राइवेट लोग भी, वो फौरी तौर पर नैब को दरख्वास्त दे देते हैं कि या तो वो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं या फिर वो प्ली बार्गेन करने के लिए तैयार हैं। तो इस वक्त तक जो फेक अकाउंट्स है उस मुकदमे में 19 के करीब ऐसे लोग हैं जो वादा माफ गवाह बन चुके हैं और वो तैयार हैं तमाम सूरत हाल बताने के लिए कि कैसे उस वक्त सियासी गवर्नमेंट के कहने पर और सियासी शख्सियात के कहने पर उन्होंने जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट की, जाली कंपनियों को पेमेंट की। इसके अलावा तमाम तर जो गैर कानूनी इक़दाम थे जिसमें ओमनी ग्रुप को तमाम तर फायदे पहुंचाए गए, वो तमाम तर चीजें नैब को बताने के लिए और अदालत को बताने के लिए तैयार हैं और तमाम लोग जो वादा माफ गवाह बन रहे हैं वो रिलीज हो रहे हैं, जिसमें सिंध के रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा निजी कंपनियों के ऑफिसर्स हैं, तमाम लोग जो रिलीज हो रहे हैं। इसके अलावा प्ली बार्गेन भी की गई है और इसमें केस में अब तक 20 अरब रुपए से ज्यादा की प्ली बार्गेन हो चुकी है और एक केस में सिर्फ 10 अरब रुपए से ज्यादा की प्ली बार्गेन की गई है जो फेक अकाउंट्स की इंक्वायरी है। तो मजमूई तौर पर इस वक्त 28 केसेस हैं जो फेक अकाउंट्स के, उनमें से 7 केसेस फाइल हो चुके हैं। 21 केसेस ऐसे हैं जो इस वक्त पाइपलाइन में हैं और जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है। इसमें सीएम सिंध के खिलाफ केसेस हैं, 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें वज़ीर आला सिंध बराह रास्त मुल्जिम नामजद किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ रेफरेंसेस को हतमी शक्ल दी जा रही है। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो बख्त टावर का केस है, फरियाल तालपुर है, उनकी जो कंपनी है जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज, उनको एक्यूज किया गया है, मुल्जिम बनाया जा रहा है। ये तमाम लोग हैं। इसके अलावा सिंध के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, इसके अलावा जो सिंध बैंक के फॉर्मर सरबराह थे उन्होंने वादा माफ गवाह बन गए हैं, उनको कोर्ट ने रिलीज कर दिया है, रिहा करने का हुक्म दे दिया है और उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। उन्होंने बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी। जाहिर है कि बहुत बड़ी तहकीकात है, बहुत एक्सटेंसिव तहकीकात है और उसमें बहुत तेजी आई है हालिया दिनों में। नैब इस वक्त भरपूर अंदाज से इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा रही है।